अस्सलाम वालेकुम। हम कर रहे थे फर्स्ट पेपर इन्वामेंटल केमिस्ट्री के, जो कि स्पेशली पंजाब यूनिवर्सिटी एमएससी केमिस्ट्री पार्ट 2 या बीएस 7-8 सेमेस्टर को टच कर रहे थे। यानी कि ये आज जो हमने क्वेश्चन करना है वो ये क्वेश्चन है कि डिफाइन बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती क्या है, और इसी में आया है डिफाइन सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है। ये दोनों डेफिनेशंस आई हैं। ये पहले मैं होल टॉपिक बीओडी का सीओडी का करवा के आया हूँ। ठीक है, मेरे चैनल पे जाएं, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। एमएससी केमिस्ट्री एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आगे लिखा है। एमएससी के हवाले से BS 7-8 सेमेस्टर के हवाले से मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनवाई है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के हवाले से, तो वो उसमें जाके आप देख सकते हैं। बीओडी और सीओडी पे कंप्लीट लेक्चर दिया और हर चीज़ नोट्स में क्लियर है। आप वहाँ से लिख लें तो काफ़ी है, इनफ है। हर तरह का सवाल आपका जो पंजाब यूनिवर्सिटी में आता है वो कवर हो जाएगा। अच्छा, बीओडी क्या होती है पहले मैं आपको बता चुका हूँ, मैं सही से बता देता हूँ। बीओडी होती है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय डिकम्पोजर टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक मटेरियल इन एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, और एक 5 डेज़ में हम इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एक ऐसी मिकदार ऑक्सीजन की जो कि डिकम्पोज़र को रिक्वायर्ड होती है टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। और ये ऑर्गेनिक मैटर आता कहाँ से है? हम लोग इंडस्ट्रीज से, ठीक है, गंदा पानी, वेस्ट वाटर, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है, जिसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जिसमें और तरह के पोल्यूटेंट होते हैं, ये सारे हम क्या फेंकते हैं नेचुरल वाटर में, यानी रिवर्स में और लेक्स में फेंक देते हैं, स्ट्रीम्स में फेंक देते हैं। ठीक है, और वो ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है, एक लेयर बना लेता है। अब ना वाटर में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट होते हैं। वाटर में क्या प्रेजेंट होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो वाटर में जो प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन उसको यूज़ करते हैं, डिज़ोल्व ऑक्सीजन उसको कहते हैं। ठीक है, उसको यूज़ करते हैं और इस ऑर्गेनिक मैटर को जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है उसको डिकम्पोज करवाते हैं। ठीक है, उसके लिए फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हमारी बढ़ जाती है बायोलॉजिकली, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो ये बायोलॉजिकल है ना, बायो से है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसलिए हम इसको कहेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इस तरह केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि हम उस ऑर्गेनिक मैटर की ऑक्सीडेशन करवाते हैं और विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग केमिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था डाइक्रोमेट, पोटाशियम पर मैग्नेट हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम मेन जो है ना, जो हमारा सवाल है, वाई नेचुरल वाटर कैन हैव हाई वैल्यू ऑफ बीओडी। अब नेचुरल वाटर में हमारी बीओडी वैल्यू हाई क्यों होती है? सबसे पहले बीओडी के लेवल बताया हुआ है। बीओडी अगर 1 to 2 ppm होगी एक पानी में, एक वाटर में, ठीक है, एक वाटर में, ठीक है, तो वो सही अच्छा होगा, यानी कि अच्छा लेवल है, इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है अगर 1 to 2 ppm प्रेजेंट है पानी में, तो इट्स मीन कि हमारा जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो इतना ज़्यादा प्रेजेंट नहीं है वाटर सप्लाई में। अगर ये फॉर एग्जांपल ये 3 to 5 ppm तक पहुंच जाती है तो इट्स मीन हमारा क्या है, बीओडी लेवल फिर भी मॉडरेटली क्लीन है, यानी ठीक है, यानी कि रेंज में है। ठीक है, इट्स आगे जो है हमारी बात कर रहा है वो नेचुरल वाटर बीओडी क्यों उसकी ज़्यादा होती है, क्योंकि हम उसमें वेस्ट वाटर, ठीक है, गंदा पानी इंडस्ट्रीज से, घरों से जो हम सीवेज निकाल रहे होते हैं वो क्या करते हैं, जिनमें ऑर्गेनिक मैटर होता है वो फेंक देते हैं। इस वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है ना वाटर में, जो मैंने आगे आपको कहानी सुनाई, ये इसके गिर्द ही घूमने हैं सारी कहानी। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है ना वाटर में, उसने उस ऑर्गेनिक मैटर को एज प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड यूज़ कर लेना है। ठीक है, अब मोर ऑर्गेनिक मैटर, मोर डिज़ोल्व ऑक्सीजन वो यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म खींचेगा, मोर डिज़ोल्व ऑक्सीजन उसे चाहिए होगी टू डिकम्पोज दिस ऑर्गेनिक मैटर। इट्स मीन कि जितना हमारी
यानी कि ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा, उतने ही माइक्रो ऑर्गेनिज़म को इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी और उतना ही ज़्यादा हमारा बीओडी लेवल होगा। स्कीम समझ आई कि ऑर्गेनिक मैटर, हम ऑर्गेनिक मटेरियल फेंक रहे हैं वाटर में, वो जितना ज़्यादा हो जाएगा उतना ही हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो सा होगा उसको ज़्यादा डीओ की ज़रूरत होगी, डिज़ोल्व ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, और उतनी ही ज़्यादा हमारी बीओडी की वैल्यू होगी। ठीक है, इट्स मीन कि हमारा जो है, क्या उसे कहते हैं, एक मिनट, जो ऑर्गेनिक मैटर है ना, जिसको, हाय हाय, जो ऑर्गेनिक मैटर है ना वो हमारा, कैसे कहते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जो उनसे है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बीओडी के लेवल से, इसके लेवल से बीओडी। आगे आगे हम देखते हैं इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट जो उनसे है ना, वो हमारे, उनमें भी हाई वैल्यू ऑफ डी होती, बीओडी होती है। कैसे? उनमें ऑर्गेनिक मैटर की मिकदार ज़्यादा होती है तो बीओडी वैल्यू उनकी हाई होती है। ठीक है, वो हम कंटिन्यूसली कहाँ पे डिस्चार्ज कर रहे होते हैं, रिवर्स में, लेक्स में, इसलिए वो हमारे फ्रेश वाटर को ना अनफिट कर देता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पोल्यूटेंट। अब वो आगे सेम बिल्कुल वही बात कर रहा है कि बीओडी वैल्यू अगर हाई होगी तो डीओ की वैल्यू क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा से ज़्यादा डीओ लेगा वाटर में से। ठीक है, जब वाटर में से ज़्यादा से ज़्यादा डीओ लेगा तो हमारी डीओ की वैल्यू कम हो जाएगी। तो हमारी अगर डीओ की वैल्यू कम होती है तो हमारी एक्वेटिक लाइफ बैडली डिस्टर्ब होगी। ठीक है, मछलियाँ मरना स्टार्ट हो जाएंगी, जो एक्वेटिक लाइफ है उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अच्छा, आगे अब क्यों डीओ लेवल क्यों कम हो जाता है, डिक्लाइन क्यों हो जाता है? बिकॉज मैंने पहले बता दिया, फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि डिमांड फॉर ऑक्सीजन बाय द बैक्टीरिया इज़ हाई। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसके लिए ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन हमारी वाटर में कम हो जाएगी, क्योंकि वो ही डिज़ोल्व ऑक्सीजन वो क्या हो रहा है, क्या कर रहा होता है, उठा रहा होता है फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अब अगर हमारा ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट नहीं होगा वाटर में, ठीक है, तो बैक्टीरिया को, जो बैक्टीरिया होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है, उसको डिकम्पोज करवाने के लिए हमारे पास ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डिज़ोल्व ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा। तो हमारी बीओडी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और डीओ क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। अब नेचुरल वाटर का बता रहे हैं, लुबेलुबाब बता रहे हैं कि लुबेलुबाब ये है कि नेचुरल वाटर हैज़ हाई बीओडी वैल्यू बिकॉज इन नेचुरल वाटर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हायर। ठीक है, अगर हमारे पास बीओडी वैल्यू हाई होगी तो हमारे पास माइक्रोऑर्गेनिज्म सच एज लीच एंड स्लज बिकम निमरस, यानी कि ये ज़्यादा मिकदार में आ जाएंगे, और भी पोल्यूटेंट बहुत सारे आ जाएंगे जो कि हमारे लिए हार्मफुल होंगे। थैंक यू।